प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट प्रथम हिंदी साहित्य, प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र मैं आपके समक्ष पढ़ाने जा रहा हूं। इनमें से 3 दिन सोम, मंगल, बुधवार को प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य और गुरु, शुक्र और शनिवार हिंदी गद्य या हिंदी का जो कथा साहित्य है, गद्य साहित्य है, वो पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम है वो 2 पेपरों में विभक्त है और 3-3 दिन प्रत्येक पेपर के जो आपके कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाए जाएंगे। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी कहानी और उपन्यास से संबंधित है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको हिंदी का जो आधुनिक काल है, जिसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, तो हिंदी के आधुनिक काव्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, यात्रा संस्मरण, निबंध, जीवनी, रेखाचित्र आदि बहुत सारी जो गद्य की विधाएं हैं उन विधाओं का लेखन आरंभ हुआ था। उन्हीं विधाओं में से एक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास, जो आपके सेकंड पेपर की इकाई 4 इकाई नंबर से है संबंध रखता है, जिसमें हिंदी उपन्यास का उद्भव, विकास और उसका स्वरूप बताया गया है। तो आज हम सबसे पहले, क्योंकि कहानी और उपन्यास पढ़ने से पहले कहानी और उपन्यास का जो इतिहास है और उसका उद्भव और विकास है उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हम आज उपन्यास के उद्भव और विकास पर अपना जो ध्यान है उसको केंद्रित करेंगे। तो मैं आपको हिंदी उपन्यास की परिभाषा और स्वरूप के बारे में जानकारी देता हूँ। शास्त्रीय दृष्टि से उपन्यास शब्द की जो व्याख्या है, तो उपन्यास शब्द संस्कृत के अस धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है रखना या अश्रुक्षेपण करना। उप और नी पूर्वक अस धातु में धम प्रत्यय जोड़ने से ही उपन्यास शब्द बना है। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है थाती, धरोहर। इसका तात्पर्य हुआ मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। इस दृष्टि से उपन्यास ऐसी रचना को कहा जा सकता है जिसे पढ़कर पाठक को वास्तविक जीवन की समीपता का ज्ञान या बोध होता हो। इस व्याख्या के आधार पर कह सकते हैं कि ऐसी रचना जिसे पढ़कर लगे कि यह तो हमारी ही है, इसमें हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब है तथा यह हमारी ही भाषा में लिखी गई है। आधुनिक युग में उपन्यास शब्द का प्रयोग एक गद्य की विधा के या विधा विशेष के लिए होता है। जो उपन्यास शब्द का प्रयोग भारत में नाट्य शास्त्र में किया गया है। प्रतिमुख संधि के एक उपभेद के रूप में करते हुए इसे उपकत्ति कृतोहार्थ तथा प्रसादनम कहा है, अर्थात किसी अर्थ को युक्तिपूर्वक ढंग से उपस्थित करने वाला तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला उपन्यास कहलाता है। अतः हमारे यहाँ ये उपन्यास शब्द नया नहीं है। संस्कृत के कवि गुणाढ्य की बृहत कथा, पंचतंत्र की बौद्ध जातक कथाएं जैसी कृतियां इस सूत्र के अनुसार उपन्यास ही कही जा सकती हैं, क्योंकि ये पाठक को प्रसन्नता तो प्रदान करती हैं। अंग्रेजी के लावले के तत्व भी हेरोडोटस में पाए जा सकते हैं, किंतु उपपत्ति, कृतित्व और प्रसादनम दोनों गुणों की रक्षा करते हुए भी आज उपन्यास शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जा सकता है।
उपन्यास आधुनिक युग की उपज है, उस युग की जिसमें व्यक्ति का महत्व समष्टि से कहीं अधिक बढ़ गया है। बाहरी संसार से मनुष्य के आंतरिक संसार को अधिक प्रमुखता दी जाने लगी है। इसलिए उपन्यास का स्वरूप बहुत ही लचीला हो गया है। जरूरी नहीं कि इसमें कथानक हो, आवश्यक नहीं कि घटनाएं हों, आवश्यक नहीं कि पात्र वास्तविक जीवन के हों। उसकी कहानी एक दिन की भी हो सकती है, एक वर्ष की भी हो सकती है, एक युग की भी हो सकती है। कथा उत्तम पुरुष में भी कही जा सकती है और अन्य पुरुष में भी कही जा सकती है। अंग्रेजी में हार्डी कृत मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज तथा जॉन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसी सुसंगठित कसी हुई कृतियां भी उपन्यास हैं, तो जेम्स जॉयस कृत यूलिसिस तथा मार्शल पुस्तकें एला चर्च जैसी स्वच्छंद प्रवाह में लिखी कृतियां भी उपन्यास हैं। हिंदी में देवकी नंदन खत्री को चंद्रकांता संतति भी उपन्यास है, तो प्रेमचंद की सेवा सदन भी उपन्यास है। धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा भी उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा भी उपन्यास है। वस्तुतः उपन्यास वास्तविक मानव जीवन की काल्पनिक कथा है, इसलिए प्रेमचंद ने कहा है मैं उपन्यास को, तो प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास की परिभाषा, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में उपन्यास को परिभाषित करते हुए कहा गया है, बृहत आकार गद्य आख्यान या वृत्तांत जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों को कथानक में चित्रित किया जाता है। अंग्रेजी के नावल को गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी, बंगला और हिंदी में उपन्यास कहते हैं। हिंदी विश्वकोश में उपन्यास शब्द के इतने अर्थ दिए गए हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, परंतु उपन्यास शब्द नोवेल के लिए इतना रूढ़ हो गया है कि इसे अन्य शाब्दिक अर्थ तथा नाट्य शास्त्रीय अर्थ इसके अन्य लुप्त हो गए हैं। इसलिए उपन्यास शब्द सामान्यतः संपूर्ण कथा साहित्य के लिए प्रस्तुत होता है। यूरोप में 18वीं शताब्दी तक उपन्यास सामान्य कथा साहित्य के लिए प्रयुक्त होकर भी अपनी अभिव्यक्ति में रोमांस को भी सम्मिलित कर लेता था। साहित्य और जीवन में 4 तरह के संबंधों की कल्पना की जा सकती है: असंभव, दुर्लभ, संभव, सुलभ। रोमांस प्रथम 2 तरह के संबंधों पर ही आधारित होता है, असंभव और दुर्लभ, जबकि उपन्यास में अंतिम 2 तरह के संबंधों पर अधिक बल दिया जाता है। रोमांस में कौन से? संभव और सुलभ। रोमांस काव्य में भी लिखे जाते हैं, जबकि उपन्यास तो सिर्फ गद्य में लिखे जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं उपन्यास अपने युग का चित्रण करता है और रोमांस उदात्त भाषा में इसका वर्णन करता है। जो नए घटित है और नए घटमान है। उपन्यास दैनिक जीवन की घटनाओं का संबंध बतलाता है जो हमारे मित्रों तथा हमारे जीवन में संभव हो। उपन्यास की सफलता इसमें है कि प्रत्येक दृश्य इस सरलता और स्वाभाविकता के साथ प्रस्तुत हो और उसे इतना सामान्य बनाया जाए कि उसकी वास्तविकता में विश्वास हो जाए। कम से कम जब तक हम उसे पढ़ते रहें, यहाँ तक कि पात्रों के सुख दुख से हम वैसे ही प्रभावित हों मानो वे हमारे अपने ही हैं। तो इस प्रकार से उपन्यास जो है वो मानव जीवन को उसके संपूर्ण सौष्ठव से अवगत कराने का कार्य करता है। उपन्यास की विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। प्रेमचंद द्वारा दी गई परिभाषा हम ऊपर बता चुके हैं। हम कतिपय पाश्चात्य विद्वानों और भारतीय विद्वानों द्वारा प्रदत्त उपन्यास की परिभाषाएं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ कुछ विद्वानों की, चाहे वो भारतीय हों पाश्चात्य हों, उनकी कुछ परिभाषाएं उपन्यास के संदर्भ में जो दी गई हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। एवेल चेवेल
उपन्यास निश्चित आकार वाला गद्य रूप आख्यान है। दूसरा है अर्नेस्ट ए बेकर, इन्होंने उपन्यास को हम गद्य में कल्पित आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या कह सकते हैं, इस प्रकार से परिभाषित किया है। नंबर 3 एडिथ हाल्टन, उपन्यास एक ऐसा कल्पित आख्यान है जिसमें सुंदर कथानक और भली प्रकार चित्रित पात्र होते हैं। नंबर 4 वोल्फर्ट, इन्होंने उपन्यास सक्रिय मानव जीवन की भाषा में भावों का गद्यानुवाद है। यह गद्यानुवाद इतना यथार्थ होना चाहिए कि इससे पाठकों का आत्मज्ञान बढ़ सके। वेबस्टर, अगले जो पाश्चात्य विद्वान है वेबस्टर, उन्होंने उपन्यास की परिभाषा देते हुए कहा है, उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा गद्यमय आख्यान है जिसमें एक ही कथानक के अंतर्गत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है। तो इस प्रकार से इन 5-6 विद्वानों ने उपन्यास की परिभाषा को अपने शब्दों में अलग अलग तरह से अभिव्यक्त किया है। हमारे भारतीय विद्वानों में देवकीनंदन खत्री ने उपन्यास की परिभाषा नहीं दी, पर उन्होंने यह लिखकर चंद्रकांता संतति के प्रसंग से स्पष्ट कर दिया है कि उपन्यास का कथानक कौतूहलवर्धक और मनोरंजक होता है। कुछ दिन की बात है, तो यहाँ चंद्रकांता संतति में वो लिखते हैं देवकीनंदन खत्री, कुछ दिन की बात है कि मेरे मित्रों के संवाद पत्रों में इस विषय का आंदोलन उठाया था कि इसका संतति का कथानक संभव है या असंभव। मैं नहीं समझता कि यह बात क्यों उठाई और बढ़ाई गई। जिस प्रकार पंचतंत्र और हितोपदेश बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गए हैं, उसी प्रकार ये लोगों के मनोविनोद के लिए चंद्रकांता में जो बातें लिखी गई हैं वे इसलिए नहीं लिखी गई हैं कि लोग उसकी सच्चाई झूठाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिए कि उसका पाठ कौतूहलवर्धक है। तो इस प्रकार से देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति का जो लेखन का अपना उद्देश्य था कि वो लोगों के ज्ञान की वृद्धि में और मनोरंजन और कौतूहल उनके हृदय में उत्पन्न करें, यही मेरा उद्देश्य है। अगले भारतीय विद्वान है अज्ञेय, जिन्होंने उपन्यास की परिभाषा देते हुए कहा है, उपन्यास व्यक्ति के अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध को अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से उन्होंने उपन्यास को परिभाषित किया है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास की बड़ी परिभाषा दी है और कहा है, उपन्यास वस्तुतः ही नवल अर्थात नया और ताज़ा साहित्यांग है, परंतु फिर भी जिस मेधावी ने कथा, आख्यायिका आदि शब्दों को छोड़कर अंग्रेजी नावल का प्रतिशब्द उपन्यास माना है, उसकी सूझ की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। जहाँ उसने इस नए शब्द के प्रयोग से यह सूचित किया है कि यह साहित्यांश पुरानी कथाओं और आख्यायिकाओं से भिन्न जाति का है, वहाँ इसके शब्दार्थ के द्वारा उप का मतलब होता है निकट, समीप, न्यास माने रखना, यह भी सूचित किया है कि इस विशेष साहित्यांश द्वारा ग्रंथकार पाठक के निकट अपने मन की कोई विशेष बात, कोई अभिनव मत रखना चाहता है। इसलिए यह शब्द पुरानी परंपरा के प्रयोग के अनुकूल नहीं पड़ता, तथापि उसका प्रयोग उपन्यास की विशिष्ट प्रकृति के साथ बिल्कुल बेमेल नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से हजार प्रसाद द्विवेदी ने इसकी परिभाषा दी है। उपन्यास की ऐसी परिभाषा देना तो कठिन है जो उसके व्यापक स्वरूप को समाहित कर सके, तथापि व्यापक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उपन्यास गद्य साहित्य का एक अन्यतम रूप है। नंबर 2, उसका आधार कोई न कोई कथा होती है। कथा चाहे मनुष्यों की हो, मनुष्यतर प्राणियों की, वास्तविक हो या कल्पित, वर्तमान हो या भूतकाल की। नंबर 3, यथार्थ और कल्पना के योग
से सृजित होता है उपन्यास। नंबर 4, कथा प्रवाह में कौतूहल तथा पाठक के मनोरंजन अथवा मन के उद्वेलन के तत्व विद्यमान रहते हैं। मनुष्य के जीवन की गंभीर समस्याओं का चित्रण भी उपन्यास में मिलता है। कथा परोक्ष रूप से मानव मूल्यों की स्थापना या रक्षा करती है। नंबर 7, जीवन का बृहत्तर रूप प्रस्तुत करना उपन्यास का लक्ष्य होता है। तो देखा जाए तो उपन्यास यथार्थ जीवन की गद्य में लिखी प्रतिच्छाया है। इस प्रकार से उपन्यास को परिभाषित किया गया है। उपन्यास के प्रकार, मानव जीवन बहुत विशाल और व्यापक है, इसलिए उसे प्रतिच्छायित करने वाला उपन्यास भी अनेक प्रकार का हो सकता है। उपन्यास के प्रकारों कई आधारों पर निर्धारित किए जा सकते हैं। नंबर 1, कथा काल के आधार पर, जैसे पौराणिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सांस्कृतिक उपन्यास, समसामयिक उपन्यास आदि। नंबर 2, मानवीय भावों के आधार पर, साहसिक कथानक वाले उपन्यास, रहस्य प्रधान उपन्यास, जासूसी उपन्यास, तिलस्मी उपन्यास, अय्यारी उपन्यास, भूत प्रेतों की कथाओं वाले उपन्यास, काल्पनिक कथा वाले उपन्यास आदि। उपन्यास के तत्वों के आधार पर घटना प्रधान उपन्यास, चरित्र प्रधान उपन्यास। घटना प्रधान उपन्यास भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक उपन्यास और काल्पनिक उपन्यास। चरित्र प्रधान उपन्यास भी मोटे रूप में 2 प्रकार के हो सकते हैं, सामाजिक उपन्यास और मनोवैज्ञानिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, आंचलिक आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में भी मनोविश्लेषणवादी, विकृत मानसिकता वाले पात्रों पर आधारित उपन्यास भी हो सकते हैं। और नंबर 3 आता है शैली के आधार पर उपन्यासों के प्रकार। शैली के आधार पर वर्णनात्मक, विवरणात्मक, पत्रात्मक, डायरी शैली में, मुक्त प्रवाह शैली में लिखित, चित्रात्मक, आत्मकथात्मक उपन्यास आदि। इस प्रकार से हम उपन्यास के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हैं। ये जो प्रकार हैं, इन प्रकारों से संबंधित हिंदी साहित्य में बहुत सारे उपन्यास पढ़ने को हमें मिलेंगे और हमारे पाठ्यक्रम में भी एक उपन्यास संकलित है। तो इस प्रकार से उपन्यास का जो स्वरूप है, उसकी जो परिभाषा है और उपन्यास के जो प्रकार हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित आपकी परीक्षा में एक बड़ा प्रश्न और एक छोटा अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आता है। तो यहाँ उपन्यास के प्रकार और उपन्यास की परिभाषा, इन 2 बिंदुओं पर मैंने आज आपका ध्यान आकर्षित किया, इनके बारे में जानकारी प्रदान की। आज बस इतना ही। कल अगली कक्षा में हम उपन्यास के प्रकारों का विवेचनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।